जब जब इंडी गठबंधन यानी देश का विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करता है कि ऑल इज वेल, तब तब इनकी पोल पट्टी खुल जाती है। बीजेपी को हराने की उम्मीद से बना ये पूरा गठबंधन आपस में ही लड़कर धाराशायी हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी ये एक मंच पर आते हैं, इनकी आपस में ही बयानबाजी और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कल हुई इंडी गठबंधन की बैठक की सच्चाई, कैसे सहयोगी दलों ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया और क्यों आपस में ही लड़ने लगे। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर देखने को मिल रही है, जहां तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम और विधानसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन के भीतर दरारें गहरी होती जा रही और आपसी मतभेद अब खुलकर सामने भी आने लगे हैं। इसी माहौल के बीच कल यानी सोमवार को नई दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की एक अहम बैठक में माहौल उस समय काफी ज्यादा गर्म हो गया जब वीसी के और वामपंथी दलों ने सीधे तौर पर कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए और उस पर तीखा हमला बोला, जिससे बैठक का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हुई डीएमके की नाराजगी भी और ज्यादा बढ़ गई है और पार्टी के भीतर से ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है कि अगर कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा बनी रहती है तो फिर डीएमके के इंडिया गठबंधन में बने रहने पर भी गंभीर सवाल उठ सकते हैं। इतना ही नहीं, डीएमके के सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि वह कई अहम मुद्दों पर अब दूरी बनाकर चल रही है और यहां तक कि चुनावी प्रणाली एसआईआर से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाने वाले लेटर पर सिग्नेचर करने से भी इनकार कर दिया है, जिससे राजनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यानी गठबंधन में या तो राहुल गांधी रहेंगे या फिर हम रहेंगे, वो वाली स्थिति बन गई है। उधर केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच पुरानी तल्खी एक बार फिर पूरी तरह से सामने आ गई है। सीपीएम, सीपीआई और डी राजा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने केरल चुनाव के दौरान लेफ्ट को बीजेपी की बी टीम बताया था। वाम दलों ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए न केवल नाराजगी जताई बल्कि कांग्रेस की राजनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी बैठक में वीसी के प्रमुख तोल थिरुमालवन ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हाल के समय में कांग्रेस के फैसलों ने गठबंधन के भीतर गहरा असंतोष पैदा किया है और खासकर तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी रणनीति ने गठबंधन के उन प्रमुख स्तंभों को कमजोर किया है जो अब तक मजबूती से खड़े थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के इस रवैये से डीएमके, टीएमसी और सीपीएम जैसी बड़ी सहयोगी पार्टियों को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसका असर पूरे विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान माकपा के राज्यसभा सदस्य ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस के बयानों को लेकर मुद्दा उठाया, जबकि माकपा महासचिव डी राजा ने भी इस पर नाराजगी जताई कि राष्ट्रीय स्तर पर एक साझा गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस की तरफ से केरल में वाम दलों पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे सहयोगी दलों के बीच अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी बैठक में ये सफाई दी गई कि राहुल गांधी का बयान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रणनीति के तहत दिया गया और इसका उद्देश्य केवल चुनावी मुद्दों को उठाना था। इस बीच कुछ अन्य नेताओं ने भी माहौल को संभालने की कोशिश की और कहा कि अब समय है कि सभी दल पुराने विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का मुकाबला करें। टीएमसी की ओर से भी बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि गठबंधन के सभी घटक दलों को एक दूसरे की आलोचना से बचना चाहिए ताकि विपक्षी एकता कमजोर न पड़े। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के बीच बैठक से ठीक पहले करीब 10 मिनट तक गर्मजोशी भरी बातचीत भी हुई, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात को पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा गया और कांग्रेस की ओर से दोनों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई।
हालांकि इन तमाम कोशिशों और बातचीत के बावजूद बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या इंडिया गठबंधन अपने भीतर बढ़ते मतभेदों और राज्य में उभरते असंतोष को संभाल पाएगा, या फिर यह दरारें आने वाले समय में और ज्यादा गहरी होकर विपक्षी एकजुटता को कमजोर कर देंगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।